हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दोनों ही यूट्यूब चैनल्स पे, एडुटर्स एंड गौरव काबरा। सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि प्रिपरेशन गाइड में आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्वांट्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट भी है, क्योंकि अगर आपका क्वांट्स कमजोर है तो आपके काफी सारे आगे के सब्जेक्ट्स में भी आपको दिक्कत हो सकती है। सो जनरली किसी को भी अगर स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है तो या तो वो कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है या फिर क्वांट्स होता है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ योर CFA लेवल 1 प्रिपरेशन, दिस इज प्रोबेबली वन सच वीडियो जो आपकी एक स्टार्टिंग ट्रबल जो है उसको कम करने में मदद करेगा। एज यूजुअल इस प्रिपरेशन गाइड में मैं ना कि सिर्फ आपको यह समझाऊंगा कि आपके सिलेबस में क्या है, क्या हार्ड है, क्या इजी है, इसके अलावा मैं उन सबको भी मदद करूंगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको भी मदद करूंगा जो लोग कोई गाइडेड मोड में काम करें, यानी कि कोई ट्यूशन के साथ में प्रिपेयर करें। सो एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं कि अपने सिलेबस में क्या है। अगर यहाँ सिलेबस देखेंगे तो अपने पास में सिर्फ 6 रीडिंग्स हैं यहाँ पे। पहले कोई टाइम पे यहाँ पे 8 रीडिंग्स हुआ करती थी, अब रिड्यूस होकर के हो गई है 6। वी हैव रीडिंग नंबर 6 to 11, जिसमें पहला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेकंड है स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग एंड लास्ट में हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं कौन से रीडिंग्स इजी हैं और कौन से हार्ड हैं। तो देखिए, 3 रीडिंग शुरुआत की बहुत ज़्यादा इजी हैं और बाद बाकी 3 थोड़ी सी टेक्निकल आपको लग सकती हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, बट हाँ थोड़ा बहुत टेक्निकल लग सकता है। आपका ज़्यादा अटेंशन मांगेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी ज़्यादा मांगेंगे ये वाले चैप्टर्स। कौन कौन से हैं? कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 सैम्पलिंग एंड नंबर 3 ऑब्वियसली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के लिए मैं एक स्पेशल नोट आप सबको बता देना चाहता हूं। अधिकतर बच्चे अगर पूरे CFA लेवल 1 में कोई एक रीडिंग है जिससे भयभीत रहते हैं, डर में रहते हैं, दहशत में रहते हैं, तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पूरी रीडिंग ही गड़बड़ है, पर इसका फर्स्ट हाफ जो कि ज्यादा टेस्टेड होता है एग्जाम में वो इजी है, सेकंड हाफ थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है। बट ठीक है, हाइपोथेसिस को आराम से सुकून से कवर करके फिनिश किया जा सकता है। आई वुड नॉट से कि इम्पॉसिबल है, बट ऑब्वियसली हार्ड है तो मैं हार्ड ही कहूंगा आपको। अब कुछ बच्चों को तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी हार्ड लग जाता है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक बात तो तय है, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। इनफैक्ट पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है मैंने सिर्फ 1 घंटे के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूंगा। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तो आप रेडी कर सकते हो 1 घंटे में, बट द प्रॉब्लम लाइज कि आप इंस्टीट्यूट की अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखोगे तो गजब स्टैंडर्ड के सवाल है। बिलीव मी, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। हम और भी कोर्सेज में डील करते हैं जैसे कि CA, CS एंड CA में, उन सब में ऐसे स्टैंडर्ड के सवाल नहीं है। ये स्टैंडर्ड सिर्फ अपने CFA लेवल 1 में देखने को मिलता है, एंड बच्चे थोड़ा ऐसे एक मैं कह सकता हूँ एक स्टार्टिंग फेज में जरूर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सवालों में अटकते ही हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है हमारे सारे स्टूडेंट्स को देखते हुए, एंड अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो इट्स वेरी नॉर्मल। इट विल टेक सम टाइम। कैलकुलेटर भी आपके लिए फिलहाल थोड़ा नया है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, हो जाएगा। इसके अलावा कैलकुलेटर से ये बात याद आई, अगर आप कैलकुलेटर से रिलेटेड कोई प्रिपरेशन गाइड ढूंढ रहे हो, कैलकुलेटर कैसे ऑपरेट करना है ये सीखना चाहते हो, तो उसका भी वीडियो मैं अभी फिलहाल डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, शायद आई बटन में भी आ जाएगा आपके लिए। सो अभी फिलहाल एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इजी है, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट इजी है, प्रोबेबिलिटी भी इजी है। जो 3 थोड़े टेक्निकल हो सकते हैं वो है कॉमन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग एंड फाइनली हाइपोथेसिस, पर इतना डरने का बात नहीं है। अब मैं बताता हूं कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कशन होगा उनके लिए जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं और चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि यहां से उनको कुछ यूजफुल मटेरियल मिलता रहे। तो लीजिए सर, आपके लिए आ गया यूजफुल मटेरियल। यहाँ पे मैंने आपके लिए 5 स्टेप्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि आपका पूरा काम कर देंगे। नंबर 1 स्टेप इज डू क्वांट्स फ्रॉम एनी रेफरेंस मटेरियल। इंस्टीट्यूट का कोर करिकुलम पढ़ने की दरकार नहीं है। हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चे पूछते हैं कि सर क्या कोर पढ़ना पड़ेगा, इतनी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी? नहीं, नहीं पढ़नी पड़ेगी। कोर एब्सोल्युटली इज अ वंडरफुल बुक, लेकिन आप अगर रेफरेंस मटेरियल पढ़ रहे हैं, आप स्क्वाइजर, विली कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, आप वहां से क्वांट्स आराम से रेडी कर सकते हैं। कोई भी लैकुना नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, यू कैन प्रिपेयर इट। इसके बाद में आपको इमीडिएटली CFA इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर देनी चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कोई नोट्स बनाने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, बट आप फॉर्मूला लिस्ट वगैरह तो बना ही सकते हैं। सो प्रिपेयर अ फॉर्मूला लिस्ट एंड देन डायरेक्टली डू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट मैट। अब यहां मैं स्पेसिफिकली आपको बोल देना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट के ही सवाल कीजिए, कहीं और से मत कीजिए। वो स्टैंडर्ड आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, हार्ड है, एंड शुरुआत में ही हार्ड क्वेश्चन को फेस करेंगे तो आपका
जिगरा बहुत बढ़ जाएगा. सो डू इट ओनली दैट वे. एक बार आपने प्रैक्टिस किया तो आपकी काफी सारी गलतियां आपके सामने आ जाएंगी कि आप किन चीजों को ढंग से प्रिपेयर नहीं किए थे, आपको पता चल जाएगा. सो देन इज द राइट टाइम टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स एंड रिवाइज वंस अगेन. Having done that, you can go on to solve candidate resources जो कि CFA इंस्टीट्यूट की आपकी प्रोफाइल में मिल जाएगा. आप जब लॉग इन करेंगे तो माई अकाउंट में जाकर के आपको कैंडिडेट रिसोर्स थोड़ा बहुत ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, वहां से आप सवाल सॉल्व कीजिए. आई थिंक देयर आर 350 क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू ओनली क्वांटिटेटिव मेथड्स विच आई थिंक इज ब्रिलियंट. इतने क्वेश्चंस भरे पड़े हैं कि आप आराम से सुकून से भी करते जाएंगे तो इट विल टेक अ सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ योर्स, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है. अगर आप ये करते हो तो फिर आपका एग्जाम के लिए जो तैयारी है वो काफी अच्छा हो जाएगा. इसके अलावा मैं ये भी एक्नॉलेज करता हूं कि इस 350 क्वेश्चंस में 50-60% क्वेश्चंस तो वही होंगे जो आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में पहले कर डाले होंगे. बट देन आई थिंक इट इज अ नो ब्रेनर. अगर आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए जमाना हो गया है तो आप पूरा कैंडिडेट रिसोर्सेस कीजिए, और अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपने रिसेंटली किया है तो फिर आप कैंडिडेट रिसोर्स का फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, उनको छोड़ के पीछे के क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा. सो दैट वे यू कैन प्रिपेयर ऑल द 350 क्वेश्चंस विच द इंस्टीट्यूट हैज गिवन फॉर योर रेफरेंस. बिंदास वो करिए, एग्जाम में बहुत फायदा होगा. एंड फाइनली एग्जाम से पहले एक फाइनल रिविजन कर लेने से, टचअप कर लेने से आपका क्वांट्स पूरा रेडी हो सकता है. क्वांट्स के में 70% या उससे ज्यादा स्कोर करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है. इट इज अ सिंपल टॉपिक. हाँ, मैं उन लोगों को एक्नॉलेज करूंगा जिनको मैथमेटिक्स से हमेशा से थोड़ी प्रॉब्लम रही है, उनके लिए थोड़ा टफ है, बट स्टिल 70% इज अ वेरी डिसेंट टारगेट जो आप लेकर के चल सकते हैं. एग्जाम में आपको मदद हो सकती है. नेक्स्ट मैं बात करता हूं गाइडेड मोड वाले बच्चों की, यानी कि उन बच्चों की जिन्होंने कोई ना कोई वीडियो कोर्स लिया हुआ है हमसे या फिर कहीं और से भी. तो उनके लिए तो देखो फर्स्ट स्टेप ही सबसे ज्यादा इजी हो जाता है कि आपको सिर्फ वीडियोस देखने हैं, ट्यूशन मटेरियल को फॉलो अप करना है, आपका तैयारी वहीं हो गया. You are saving a lot of time just because you have subscribed or enrolled to a video course. अब यहाँ आपका जो टाइम बच रहा है उसको आपको प्रैक्टिस में कंपेंसेट करना है. आपको सेल्फ स्टडी वालों से ज्यादा समय मिलता है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली. यहाँ पे इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और कैंडिडेट रिसोर्स तो सॉल्व करने ही है. इसके अलावा अगर आपके पास समय बच रहा है तो और भी कई सोर्सेज हैं, जैसे कि CFA इंस्टीट्यूट के मॉक्स भी आएंगे, वो भी करने हैं. इसके अलावा स्क्वाइजर के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आप कर सकते हैं. एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर सोर्सेज एज वेल ऑन इंटरनेट. आप जो चाहो वो सॉल्व कर सकते हो. सो सॉल्व जितना ज्यादा करोगे क्वांट्स में आपका स्कोर उतना बेहतर हो जाएगा. सेट अ बेंचमार्क ऑफ एटलीस्ट 70% सो दैट आपका बढ़िया स्कोर आए और आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाए. सो दैट्स इट. एग्जाम से पहले फाइनल रिवीजन कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा. सो इतना ही है अपना प्रिपरेशन गाइड. और क्या है, क्वांट्स में 6 रीडिंग्स हैं, 6 में से 3 हार्ड लग सकती हैं आपको, 3 इजी, और प्रैक्टिस करना है कहां से ये सब मैंने शेयर कर दिया है. सो दैट आई थिंक इज अ वेरी वेरी एक्सटेंसिव प्रिपरेशन गाइड एज टू हाउ टू स्टडी क्वांट्स. एंड आई होप आपको सबको बड़ा मजा आया होगा. इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं, अगर आप कोई यूजफुल डिस्क्रिप्शन या लिंक ढूंढना चाह रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो सारी चीजें अभी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, जैसे कि मेरे से या मेरी टीम से कांटेक्ट कैसे करें, या फिर मैं और बाकी प्रिपरेशन गाइड्स कहां से कौन सी लिंक से देखें. एवरीथिंग हैज बीन शेयर्ड. इफ यू वांट टू एनरोल टू एनी पर सब्जेक्ट और ओवरऑल कोर्स, देन यू कैन ऑल्सो फॉलो द लिंक्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा. एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए. सो दैट्स इट. आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें और डिटेल में और प्रिपरेशन गाइड बनाएंगे सो दैट आपकी लेवल 1 की जर्नी और ज्यादा स्मूथ और ईजी हो जाए. सो दैट्स इट. आज के लिए इजाजत चाहता हूं. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें एंड स्टे सेफ. जय हिंद.